कश्मीर तक सीधी ट्रेन चलने के बाद जम्मू के व्यापारियों की चिंता बढ़ना शुरू हो चुकी है कि आखिरकार अब जम्मू के व्यापार का या फिर जम्मू के रोजगार का जो है वो क्या होगा। हालांकि जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटरा में जो है वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद कश्मीर तक जो है वो सीधी ट्रेन पहुंचेगी। लेकिन जम्मू के व्यापारी इस समय हमारे साथ हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका जो है वो ट्रेन चलने को लेकर क्या कुछ कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार, राष्ट्रीय ग्रोथ ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान। सर क्या कहेंगे जिस तरह से कश्मीर तक जो है वो अब सीधी ट्रेन चलने जा रही है, जम्मू के व्यापार पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, जब ट्रेन चले वो तो अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि जो श्रीनगर जाने का रास्ता जो है वो मतलब जहाँ 5-6 घंटे लगते थे थोड़ा टाइम कवर हो जाएगा उसमें, वो तो अच्छी बात है। लेकिन बिजनेस में तो फर्क पड़ेगा, उसमें जो है कि थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही काम को। कितनी चिंता है इस टाइम की, किस तरह से आप बिजनेस को मैनेज करेंगे? क्योंकि आगे अगर कोई एक दुकानदार है तो आगे उसने 2 एम्प्लॉय भी रखे हैं तो उनका भी खर्चा निकालना है। देखिए, वो तो खर्चा तो निकालना ही है, जब काम में फर्क पड़ेगा तो खर्चा कैसे निकालेंगे। हम तो चाहते हैं कि चलो ट्रेन अब सरकार की मर्जी है वो तो चलाएंगे, लेकिन बिजनेस में जो है वो असर पड़ेगा ही। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि चलो लोगों को तो सुविधा है कि वो अपना जो वक्त है, मतलब पहले थोड़ा टाइम लगता था, जब भी कभी कोई रास्ता खराब हो जाता था कुछ होता, अब सुविधा है कि चलो जम्मू से डायरेक्ट जो मोदी जी ने ट्रेन निकाली है श्रीनगर वालों को। बाकी रही बिजनेस की बात, हाँ अब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। किस तरह का कदम उठाना चाहिए जम्मू के लिए भी, ताकि जम्मू के जो दुकानदार हैं, जो कारोबार से जुड़े लोग हैं, उनके रोजी रोटी पर कोई असर ना पड़े? देखिए, डेवलपमेंट के नाते जो ट्रेन चल रही है वो तो बहुत अच्छा है। कॉमन मैन के तरीके से अगर मैं देखूं तो वो तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन एज ए बिजनेस मैन देखूं तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि बिजनेस बहुत डाउन हो जाएगा उससे। जो लोग पहले जम्मू आते थे, जम्मू घूम के कटरा जाते थे, कटरा से फिर आगे श्रीनगर का प्लान करते थे, वो सीधा कटरा चले जाएंगे। एक ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, डेवलपमेंट तो हो रही है, बट अगर हमारे लिए नहीं सोचेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। बाकी मेरा यही है कि मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा जम्मू के लिए सोचना चाहिए, थोड़ी सी टूरिज्म के बारे में और प्रमोट करे। जैसे लेक बन रही है, जैसे तवी की आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें और थोड़ी तेजी लाइए, उसमें और 2-3 प्रोजेक्ट लाइए जिससे टूरिज्म अट्रैक्ट हो, और बिजनेस तभी बढ़ेगा जब टूरिज्म आएगा। बिल्कुल, ये जम्मू के दुकानदार हैं जिसमें इस एरिया के जो मार्केट के प्रधान हैं उन्होंने भी हमारे से बातचीत की और हर किसी का यही कहना है कि जनाब जम्मू का जो कारोबार से जुड़ा व्यक्ति है उसकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं और भी यहाँ पर दुकानदारों से बातचीत करेंगे। हालांकि पहले से ही इनका काम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज एक बार फिर से चेहरे पर मायूसी है और इनसे यहाँ पर जानने की बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या कहेंगे कश्मीर तक जो अब ट्रेन चलेगी, सीधी ट्रेन चलेगी, जम्मू के लोगों पर किस तरह का असर पड़ेगा? आप एक बहुत पुराने दुकानदार हैं सर, ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੋਗਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੁਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਦੂਆ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਟਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। तो जो ट्रेन चली गई तो सीधी ट्रेन गई, फायदा भी है। अस इस चीज नहीं आखते कि डिवेलपमेंट होनी चाहिए है, इस चीज का फायदा भी है, लेकिन फायदे के कन्ने कन्ने साढ़े जम्मू की डिवेलपमेंट की कोई गल नहीं हुई। साढ़ा इन्हें जो टूरिज्म का सिस्टम है सारा खत्म कर उड़िया। अज तुम झज्जर कोटली जी देखो, इन्ना प्यारा साढ़े को स्पॉट है, उसी ने खत्म कर उड़िया। मानसर सरूईसर इंडिया कोई तवज्जो इस साइड ने देने बागे वो पार्क कोई ध्यान नहीं इस साइड है। जम्मू में टूरिस्ट प्लेस के है, अगर इतने टूरिस्ट आया गई है, इतने सीधा टूरिस्ट श्रीनगर जाएगा। श्रीनगर जी हालात हो देखो कि टूरिस्ट बेचारा आंदा फेस लिया, उत्थे क्या हालत होती है। इसी चीज की अगर अस करी सकते, साढ़े को इन्ने सारे स्पॉट ने पूरे पर कदे गौरमेंट ध्यान दिया, इन्ने स्पॉट ने साढ़े कोल कि जम्मू के लोग दिखन, बाहर के लोग जम्मू के दिखन आई है भाई किन्ने, लेकिन उत्थे डिवेलपमेंट करनी। तो झज्जर कोटली की हालत देखो, बाकी जो कोई टाइम लोग आते दिखते अच्छी जगह ही, अज उसी भी खत्म कर रहे हैं। बाकी बहुत तुम देखो ठीक ध्यान करे दे कोई डिवेलपमेंट की गल साइड करना, इनके कोल क्या है मार्केटिंग है। अज जिस तरह हम अपना ऑपरेशन संदूर की गल चली है, ठीक जवाब पाकिस्तान की दिता, सब कुछ होया, लेकिन उसके बावजूद किन्ने लखा रुपया एड पर लाई उड़िया। वो सारे पेट्रोल पंप पर करी है, वो पैसा जो है जनता का पैसा है, वो समाज का पैसा है। जो इन्ना पैसा खर्च होता वो एड पर इन्ना पैसा खर्च होता, डिवेलपमेंट पर लाओ पैसा कितना अच्छा हो सकता है। ये सिर्फ इस सरकार को क्या है,
एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट कर दी है, अपना प्रचार कर दिया, उससे पैसे देना प्रचार करे, ये पैसा अगर डेवलपमेंट ऊपर लगा है तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। तो बिल्कुल ये जम्मू के जितने भी दुकानदार हैं, खासकर जो कारोबार से जुड़े लोग हैं, उनमें काफी ज्यादा चिंता इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है और हर कोई यहाँ पर ये सोच रहा है कि आखिरकार अब जम्मू के कारोबार का क्या होने वाला है। सर क्या नाम है आपका? लक्की कुमार। लक्की जी, क्या कहेंगे, अब कश्मीर तक सीधी ट्रेन चलने जा रही है और जम्मू के कारोबार को लेकर कोई चिंता है? सर बात ऐसी है कि जब भी कोई आगे नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो जब हम पैदा हुए तभी तो हिंदुस्तान में 2-4 ट्रेन स्टेशन थे, उसके बाद जगह जगह ट्रेन पहुंचाई। वो तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी या डेवलपमेंट होगी तो हर एरिया, गांव, पिछड़ा हुआ इलाका होगा, सभी को सुविधा दी जाएगी। श्रीनगर तो फिर भी एक सिटी है, वहां पे ट्रेन चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बात तो अच्छी है। जहाँ कारोबार की बात रहे, दुकानदार तो जब से समझ लो काम करना शुरू किया तब से ऐसा लग, कभी मंदा आता कभी तेजी आती है, ठीक है। तो रही बात उसकी मंदे की, तो वो तो जिंदगी के लाइफ में तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो अब हम डेवलपमेंट करेंगे, किसी का फायदा किसी का नुकसान तो होता है, पर गवर्नमेंट ने जो आगे का नेक्स्ट देखना है, डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए हाई फाई मतलब स्मार्ट सिटी वगैरह सब कुछ चाहिए होता है ना। तो ये थोड़ी सोच सकते हैं हम उससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, तो फिर तो कुछ के ना हॉस्पिटल में लोग डॉक्टर भी नहीं लाए, बोलते हैं देसी हकीम का कारोबार खराब हो जाएगा तो हॉस्पिटल क्यों बनाने हैं, तो देसी हकीम भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो डेवलपमेंट अगर करनी हो तो हमको भी कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये तमाम दुकानदार, हर किसी दुकानदार की अपनी अपनी अलग अलग राय है। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है इस बारे में जरूर साझा करें कि क्या कश्मीर तक सीधी ट्रेन चलने से जम्मू के व्यापार को किसी भी तरह का असर पड़ेगा या फिर नहीं। क्या जम्मू की अगर हम जितने भी बात करें, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और जितने भी धार्मिक प्लेसेस हैं, चाहे वो हम सुनिसर की बात करें, मानसर की बात करें, जम्मू के बागी बहू पार्क की अगर बात करें, या जम्मू के और भी ऐसे कई सारी ऐसी जगहें हैं, वहां पर भी क्या सरकार को अपना काम करने की जरूरत है ताकि जम्मू के जो व्यापार है उस पर कोई भी किस तरह का असर ना पड़े और यहाँ पर भी टूरिस्ट इन सब जगहों को देखने के लिए आए। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का, अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।